मैं आपको मंगल के प्रत्येक ग्रहों के साथ बैठने के फल के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मंगल किसके साथ बैठ के अच्छा परिणाम देता है, किसके साथ बैठ के वो भ्रमित हो जाता है, किसके पास बैठ के लक्ष्मीवान बनाता है, आपको ज्ञान में वृद्धि करता है। तो मंगल के प्रत्येक ग्रहों के साथ वो युति के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यदि आपका मंगल कहीं पर भी राहु के साथ बैठा है किसी भी जगह पे, उस भाव को फल को वो नष्ट कर देता है। यदि आपके लग्न में बैठा है तो लग्न में जो आपका एक व्यक्तित्व होगा, आपके व्यक्तित्व को भ्रमित कर देगा, व्यक्तित्व में एक सस्पेंस आपका डाल देगा, ये करें ये ना करें, दुविधा में पड़ के और गलत तरीके से आप धन अर्जित करने को सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे राहु आपके व्यक्तित्व को बिगाड़ देगा। वो षड्यंत्रकारी है और जुगाड़ू प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो आपको यहाँ पे व्यक्तित्व में एक प्रकार का षड्यंत्र भर देगा। और राहु यदि किसी भाव में बैठेगा, यदि दूसरे भाव में राहु मंगल के साथ बैठ गया तो आपके पैसे के इनकम में वो आपको भ्रमित कर देगा। पैसा होगा तब भी आपको संतुष्टि नहीं करेगा, भ्रमित रहेंगे आप पैसे के मामले में, और पैसा होने के बाद भी संतुष्टि नहीं देगा। आप कहीं ना कहीं अनैतिक तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। दूसरे भाव में यदि राहु मंगल होगा तो आप अपने खानदान में कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपके खानदान की प्रतिभा नष्ट हो, प्रतिष्ठा नष्ट हो। और राहु मंगल के साथ आपको कहीं ना कहीं ये आपको षड्यंत्रकारी व्यक्ति बनाता है। आप देखने में जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वो आप अंदर से नहीं होंगे। आप कब षड्यंत्र आपके अंदर आ जाए, कब धोखेबाज आप हो जाएं, ये कोई नहीं जा सकता है। लग्न में ये फल देगा है, आपके व्यक्तित्व को बिगाड़ देता है। और आपका मंगल यदि सूर्य के साथ तीसरे भाव में है और 10वें भाव में है तो ये मंगल और सूर्य की उपस्थिति आपको राजा के साथ सेनापति की उपस्थिति देगा और आपको बहुत पराक्रमी भी बनाएगा, ऊर्जावान भी बनाएगा और नेतृत्व करने की क्षमता आपको देगा। तो बैलेंस आपके दिमाग में होगा। यदि सूर्य उच्च का है, सिंह राशि का है, मेष राशि का है, उसमें मंगल बैठा हो तो आप सेना के बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं, रक्षा विभाग के शीर्ष पे कर्नल आदि बन सकते हैं। तो मंगल सूर्य की उपस्थिति 10वें भाव में हो तो आप खेल जगत में नाम कमा सकते हैं, रक्षा विभाग में आपका बहुत बोलबाला होगा और वहाँ पे आप शीर्ष अधिकारी बन के बैठेंगे। और गुरु की दृष्टि यदि पड़ रही है तो आप लेखन कार्य में भी आगे जाएंगे। आप वहाँ पर भी आपके एक ऑफिसर बन के आप बैठेंगे, क्लास 1 के अफसर आप बन जाएंगे। मंगल और चंद्रमा की उपस्थिति केंद्र में हो तो ये लक्ष्मी का योग दिखाती है, क्योंकि कल्पना आपकी पराक्रम में जाएगी, पराक्रम करेंगे तो धन आएगा आपका, तो आपकी कल्पना पराक्रम में रहेगी। तो पराक्रम और चंद्रमा, कल्पना और आपका पराक्रम दोनों मिल गया है तो आपकी ऊर्जा पराक्रम में जाएगी। आपकी कल्पना हर समय प्रयासरत रहेगी और कर्मशील रहेगी। तो आपका धन, आपके धन आगमन होगा, ये लक्ष्मी योग होता है। और मंगल के साथ बुध होगा तो बुद्धि और पराक्रम का दोनों का सामंजस्य होगा। यहाँ पे मंगल और बुध में शत्रुता है, इसलिए कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रमित होगी। आप कहीं बुद्धि लगाएंगे तो पराक्रम लगाएंगे, बुद्धि आपका काम नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं बुद्धि मंगल बुध के साथ मंगल आपको थोड़ा शत्रु भाव में, शत्रु राशि में शत्रु के साथ है, इसलिए मंगल यहाँ पे शत्रु राशि होने पर बुद्धि को भी थोड़ा सा भ्रमित कर देगा। और किसी तरीके से आपका मंगल पराक्रम, आपकी बुद्धि काम नहीं देंगी, आप पराक्रम ही करते रहेंगे और उसमें फिर आपका विवेक काम नहीं देगा। यदि यहाँ पे गुरु की दृष्टि हो गई तो आप अपने ज्ञान से, अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने मार्ग को निकालेंगे। मंगल शुक्र के साथ है तो यहाँ पे ये एक चारित्रिक दोष बना देता है। मंगल के साथ शुक्र का होना एक प्रकार से शुक्र एक विलासी ग्रह है, भौतिकतावादी ग्रह है और स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने वाला ग्रह है। तो मंगल सूर्य की स्थिति आपके मन को लंपट बना देगी, आपको व्यसनी बना देगी, किसी चीज़ के व्यसन आपके अंदर हो जाएगा। तो मंगल शुक्र की स्थिति कहीं ना कहीं आपको कलंकित करती है और ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। 7वें भाव में तो ये बहुत बेकार होती है। कहीं पर भी मंगल शुक्र की स्थिति, आप विश्वसनीय व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं होंगे,
आपका कहीं ना कहीं मन चंचल हो सकता है। स्त्रियों के मामले में आपकी स्त्री कितनी भी सुंदर होगी लेकिन आप किसी स्त्री को देख करके आपका मन विचलित हो सकता है। तो ये शुक्र आपके पराक्रम वहाँ पे दिखाने लगेगा। तो शुक्र के साथ पराक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शुक्र वैसे ही सौम्य ग्रह है, प्रेमी ग्रह है और भौतिकवादी ग्रह है, विलासी ग्रह है और कामेक्षा इसमें बहुत होती है। तो काम प्रवृत्ति आपको बढ़ाएगा यहाँ पे। तो आपका मन स्त्रियों के प्रति रहेगा, नाना प्रकार की स्त्रियों के प्रति आपका मन भटकता है। तो यहाँ पे आप अपनी पत्नी से पूर्ण संतुष्ट नहीं रहते। यदि मंगल आपके साथ बृहस्पति के साथ है तो आपका मन कहीं भी बृहस्पति के साथ मंगल है तो आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका परिमार्जित ज्ञान में ये पराक्रम भर देगा। आपका ज्ञान भी होगा, आपके साथ पराक्रम भी होगा, तो आप ज्ञानी भी होंगे, पराक्रमी भी होंगे। यहाँ मित्र के साथ है, बृहस्पति और मंगल दोनों मित्र हैं। यदि ये केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। आपके ऊर्जा, पराक्रम, साहस के साथ आपकी ज्ञान का भी आपके अंदर भंडार होगा। ये युति यदि दशम भाव में बने, तृतीय भाव में बने, लग्न में बने तो आपका क्रोध भी बैलेंस में रहता है। यदि मंगल के साथ बृहस्पति है तो क्रोध में आप आपा नहीं खोते, अपने मन को संतुलित रखते हैं और बृहस्पति आपको ज्ञान देता है, आपकी ऊर्जा को सही जगह लगाने के लिए ज्ञान देता है। यदि मकर राशि में आपका मंगल हो, मकर राशि में बृहस्पति हो तो बृहस्पति तो नीच का हो जाएगा लेकिन मंगल उच्च का हो जाएगा। इसमें बृहस्पति का नीच भंग राजयोग हो जाता है। यहाँ बृहस्पति उच्चता को प्राप्त कर ले, क्योंकि उच्च मंगल के साथ है, भले वो नीच के साथ है लेकिन उच्च मंगल के साथ होके वो भी उच्च हो जाएगा। क्योंकि जैसे धरती पे आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहे तो कहीं ना कहीं आपका भी अच्छाई आपके अंदर आती है, गुण आपके अच्छे आएंगे। उसी प्रकार अच्छे ग्रहों के साथ मंगल अच्छा हो जाता है। मंगल शनि के साथ होगा, 6, 8, 12 में होगा तो ये आपको दुर्घटना कराएगा, आपका एक्सीडेंट होता है, आप नाना प्रकार की परेशानियों में फंसे रहते हैं। कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का योग दिखाता है। मंगल और शनि का योग दुर्घटनाओं की एक संकेत देता है। यदि इनकी महादशा में मंगल की अंतर्दशा चले शनि की तो आपको महामृत्युंजय जाप कराना चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, आपका भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हनुमान जी के शरण में जा कर के ही शनि को आप शांत कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ के प्रतिदिन आप घर से बाहर निकलिए, हनुमान मंदिर में जाके उनके पैरों का तिलक अपने माथे पे लगाइए तो आपके मार्ग में जो भी दुर्घटनाओं के संकेत होते हैं, दुर्घटनाएं आने वाली होती हैं, कोई भी विपद समस्या आती हैं, वो हनुमान जी उसको दूर करते हैं। कलयुग में हनुमान जी चिरंजीव हैं। ये कहीं भी इनको आप दिल से, मन से पुकारिए। भगवान राम के शरण में यदि आप गए हैं तो हनुमान जी आपका ज़रूर साथ देंगे। भगवान राम और हनुमान जी की आराधना आपको करना है। मंगल और शनि की शांति के लिए हनुमान जी के चरणों में ही आपको शांति मिलेगी, क्योंकि शनि को रावण के पास से हनुमान जी ही बचाए थे। शनिदेव को उल्टा लटका दिए थे, शनिदेव को उन्होंने शनिदेव को वहाँ से मुक्त किया था, तो तब शनि ने रावण का विनाश किया था। तो सारे ग्रह उसके बस में थे तो कुछ उसका नहीं बिगाड़ पा रहे, लेकिन एक शनि छूट पाया तो उन्होंने रावण का विनाश कर दिया। क्यों? इसी प्रकार शनि निर्दयी होकर दंड देता है, जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार दंड दे करके उसके कर्मों को उसको फल देता है। चाहे पूर्व जन्म में हो चाहे इस जन्म में हो, कहीं ना कहीं आपके कर्मों का दंड ये आपको देता है और आपको ये सही मार्ग पे ले जाता है। यदि आप नीति से चलेंगे, नैतिकता से चलेंगे, जीवन भर आप दुखियों का दुख दूर करेंगे, आप निर्धनों का हक नहीं मारेंगे, लेबर तबके के लोग हैं कर्मचारियों का हक नहीं मारेंगे, तो आपका शनि आपसे रुष्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ दे के आपको सही मार्ग पे ले जाएगा। तो शनि और मंगल की युति है तो आप हनुमान जी के शरण में जाइए। तो ये ग्रहों का मंगल के साथ युति के फल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपकी कैसी लगी मैं ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।